आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10 की, इसका लेसन नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा गाइस। बहुत ही ध्यान से आपको इस चैप्टर को रीड करना है गाइस। देखिए क्या स्टोरी है यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं एक लेडी है जिसके हाथ में एक डॉग एक कुत्ता है। इस लेडी का नाम है मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री बहुत ही रईस लेडी है, ये बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। और इनका जो डॉग है वो है ट्रिकी। इसे इतना ज़्यादा प्यार किया जाता है, इस डॉग को इतना ज़्यादा खिलाया जाता है कि खा खा के बिल्कुल मोटा हो गया है। और ये है एक डॉक्टर मिस्टर हैरियट, ठीक है। ये एक डॉक्टर है। तो देखते हैं किस तरीके से ये जो ट्रिकी है ये बिल्कुल अनहेल्दी हो जाता है, बीमार पड़ जाता है मोटापे की वजह से, बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है। तब ये डॉक्टर किस तरह से उसकी हेल्प करते हैं, कैसे उसे बचाते हैं, उसे कैसे बाहर निकालते हैं उस सारी बीमारी से, समस्याओं से, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। और कितना ज़्यादा ये मिसेस पम्फरी प्यार करती है अपने इस ट्रिकी को, और इन्हें किस प्रकार से मतलब नॉलेज भी नहीं है कि किस तरह से क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए इस टाइप का। तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में यहाँ पर दिखाई गई, ठीक है। ओके, देखिए क्या है। अब यहाँ पर आपको ये जो डॉक्टर आपको दिखाई दे रहे थे ये अपने बारे में कुछ कहानी बता रही है, स्टोरी बता रही है। जहाँ भी आई लिखा है इसका मतलब मिस्टर हैरियट है जो हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये मिसेस पम्फरी है और ये उनका डॉग है ट्रिकी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं किस टाइप का इसने कपड़ा पहना हुआ है, कैसा फुला हुआ है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। वरीड मतलब चिंतित था ट्रिकी के बारे में। इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था ट्रिकी के बारे में, ठीक है। आई हैड पुल्ड अप माई कार। आई हैड पुल अप का मतलब होता है स्टॉप्ड, रोकना। मैंने कार अपनी रोक ली थी, माई कार। व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा, हिम उसे, ट्रिकी को, है ना, इन द स्ट्रीट, सड़क पर, विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ, है ना। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैंने अपनी कार इस बार मैंने अपनी कार रोकी, है ना, जब मैंने ट्रिकी को सड़क पर देखा उसकी मालकिन के साथ, मिस्ट्रेस के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं बिल्कुल हैरान था उसके रूप को देख के, अपीरियंस को देख के, किस तरह से वो मोटा हो गया, है ना। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जो आई है मतलब कि मिस्टर हैरियट। ओके, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो हो गया था, क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। एक ब्लॉटेड मतलब होता है फूले हुए सॉसेज के जैसे हो गया था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके हर एक कोने में लेग लगे हुए हैं, पैर लगे हुए हैं, इस टाइप का। आप देखो ब्लॉटेड मतलब फूला हुआ। सॉसेज क्या होता है, देखो सॉसेज क्या होता है। देखो ये जो दिख पा रहा है ना, ये सॉसेज है। देखिए क्या है, अ मिक्सचर ऑफ मीट, जो मीट होता है ना, कट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, जो बहुत ही छोटे छोटे पीस में मीट को काटा जाता है, उसमें स्पाइसेस मसाले मिलाए जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई जाती है। दैट इज़ मेड इनटू अ लॉन्ग थिन शेप, और इसको लंबे और पतले शेप में इस टाइप से बनाया जाता है। इसे सेक दिया जाता है, बेक कर दिया जाता है, तो ऐसा फूल जाता है ये। तो ऐसे सॉसेज के जैसे फूला हुआ था, और जिसके चारों तरफ क्या लगे हुए थे, लेग लगे हुए थे। इतना वो मोटा हो गया था। देखो लगा, विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, हर एक कोने में एक लैग लगा हुआ, ऐसा वो दिख रहा था, पैर लगा हुआ है। हिज आईज ब्लड शॉट, उसकी जो आंखें थी कैसी हो गई थी, लाल टाइप की हो गई थी, रेडिश कलर की हो गई थी। एंड र्यूमी मतलब वाटरी, मतलब पानी पानी सा दिख रहा था उसकी आंखों में, क्योंकि वो वॉक करते हुए, जब कुत्ता जैसे जो डॉग था, ट्रिकी जो था डॉग, ये काफ़ी मोटा हो गया था। जब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और जब उस डॉग को आप वॉक पे ले जाते हैं तो जल्दी थक जाता है, और जल्दी थक जाने की वजह से आंखों में भी वो लालपन दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है आंखों में, ठीक है। तो उसकी आंखें जो थी, हिज आईज ब्लड शॉट, एकदम लाल हो गई थी। एंड र्यूमी और वाटरी, पानी पानी सा दिख रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, और वो क्या हो रहा था, एकदम सीधा देख रहा था, अहेड मतलब सामने। एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ थी ना, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसकी जो जीभ थी, लोल्ड मतलब लटक रही थी, हैंग हो रही थी, क्योंकि वो हाफ रहा था, थक गया था, है ना। फ्रॉम हिज जॉस, उसके जबड़े के बाहर लटक रही थी। मिसेस पम्फ्री जो कि मालकिन है, मिस्ट्रेस है उस ट्रिकी करके जो डॉग है उसकी, मिसेस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन। हैस्टन मतलब होता है जल्दबाजी करना, HASTEN, हैस्टन, उसकी सेकेंड फॉर्म है हैस्टन, है ना। मिसेस पम्फ्री ने बड़े जल्दबाजी से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया और कहने लगी, ही वॉज सो लिस्टलेस लिथार्जिक, ये इतना ज़्यादा थका हुआ है, लिथार्जिक हो गया है, मतलब आलसी हो गया है मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ये ऐसा लग रहा है इसमें कोई एनर्जी ही नहीं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि ये सच में सफ़र कर रहा होगा, है ना, मेल न्यूट्रिशन से। सफ़र करना मतलब क्या होता है, इसे
सही पोषण नहीं मिल पा रहा है ना, उस बात से वो जूझ रहा है कि उसे सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, ऐसा मुझे लगा। सो इसीलिए आई हैव बीन गिविंग हिम, मैं उसे दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। कुछ क्या दे रही हूँ, कुछ लिटिल एक्स्ट्रा खाना दे रही हूँ। बिटवीन मील्स मतलब उसके जो 2-3 बार जो भी खाना खाता है उसके बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खाने को दे रही हूँ, टू बिल्ड हिम अप, उसे थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, ऐसा मुझे लगा। सम माल्ट, माल्ट मतलब एक अनाज होता है, गेहूं जैसा दिखता है ना। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल मतलब फिश ऑयल, मछली का तेल, मछली के लीवर से जो तेल निकलता है उसको कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं। तो उसके खाने के बीच में, उसकी जो मील्स है, जो खुराक है, उसके बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही हूँ उसे मजबूत बनाने के लिए, जैसे कि माल्ट दे रही हूँ, कॉड लिवर ऑयल दे रही हूँ, एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और एक बॉल में क्या देती हूँ, एक कटोरे भर उसको क्या देती हूँ, हॉर्लिक्स देती हूँ, है ना, रात के समय उसे सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सच में, ऐसा वो कह रही है मिसेस पंफरी, जल्दबाजी में एक्सप्लेन कर रही है। एंड डिड यू कट, अब यहाँ पर मिस्टर हैरियट क्या बोल रहे हैं, डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने थोड़ी सी कटौती की मीठी चीज़ों में जैसा मैंने तुम्हें बताया था। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा किया था, थोड़ा कटौती की थी, कुछ मीठी चीज़ें नहीं दे रही थी मैं डॉग को। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, जो ट्रिकी था वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुबला हो गया है, कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, मुझे रिलेंट मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट बनना पड़ा, थोड़ा सा नरम बनना पड़ा, है ना। ही डज लव क्रीम केक्स, वो बहुत पसंद करता है क्रीम केक्स को, चॉकलेट्स को, है ना। सो इसीलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई कांट बियर, मैं उसे मना नहीं कर सकती, है ना। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, यहाँ पर जो राइटर इस स्टोरी के मिस्टर हैरियट, वो क्या बोल रहे हैं, आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे देखा, अगेन फिर से, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से डॉग को, है ना, लिटिल डॉग को मैंने देखा, ट्रिकी को। दैट वॉज द ट्रबल, वो मुश्किल में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एकमात्र गलती ये थी लालच, है ना। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसने कभी नहीं सीखा था किसी खाने को मना करना, फूड को मना करना उसने आज तक नहीं सीख पाया था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कोई भी खाने को टैकल कर लेता था, पचा लेता था, खा लेता था, है ना। ही वुड टैकल अ मील मतलब भोजन या खुराक, वो कोई भी खुराक को खा लेता था। एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन और रात के किसी भी घंटे कोई भी खाने को वो मना नहीं करता था, खा लेता था, मैनेज कर लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफरी हैडंट मेंशन्ड, और मैं आश्चर्यचकित था अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सारी चीज़ों को लेके जो मिसेस पंफरी ने हैडंट मेंशन्ड, मुझे मेंशन नहीं की थी, कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब मैंने पूछा, अब जब यहाँ पर आपको राइटर बता रहे हैं, मिस्टर हैरियट क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं यहाँ पर सवाल, किससे सवाल पूछ रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, मिसेस पंफरी से, है ना। मिस्टर हैरियट क्या बोल रहे हैं, देखो, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उन्हें बहुत, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब होता है काफ़ी सारी, है ना, काफ़ी सारी एक्सरसाइज करा रही हो कि नहीं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, हाँ वो थोड़ी थोड़ी वॉक कर लेता है मेरे साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बट हॉकिंग, जो हॉकिंग है, द गार्डनर, जो कि गार्डनर है ना, मिस्टर पेम्फरी का, हैज़ बीन डाउन, हैज़ बीन डाउन मतलब वो उपस्थित नहीं है, अनेबल है ना, अभी उपस्थित नहीं है। विद लुम्बैगो, लुम्बैगो मतलब बैक पेन, उसके पीठ में दर्द रहता है, लुम्बैगो मतलब बैक पेन, उसकी वजह से वो क्या अभी अनेबल है, मतलब उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए किसी प्रकार का जो रिंग थ्रोइंग वाला जो गेम है वो नहीं हो पा रहा है। लेटली मतलब रिसेंटली, आजकल अब वो गेम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लुम्बैगो से जो है गार्डनर, जिसका नाम है हॉटकिंग, वो क्या है अभी मुश्किल में है, उपस्थित नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो रिंग थ्रोइंग का जो गेम होता है वो अभी बंद है। लेटली मतलब रिसेंटली, फिलहाल, हाल फिलहाल में। आई ट्राई टू साउंड सीवर, मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश की, थोड़ा सा तेज बनने की कोशिश की, और मैंने कहा, यहाँ पर बता रहे हैं मिस्टर हैरियट ने कहा, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं सच में कह रहा हूँ, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने तुरंत ही उसका खाना बंद नहीं किया, है ना, उसमें कटौती नहीं की, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई, तो क्या होगा, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है, समझ लो भाई, है ना। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर
लाना पड़ेगा, उसे बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें ही खाने को देनी पड़ेगी। मिसेस पम्फरी रंग हर हैंड, मिसेस पम्फरी ने अपने हाथों को थोड़ा सा रंग किया, मतलब मरोड़ा, थोड़ी सी अंगड़ाई ली, है ना। और क्या कह रही, ओ आई विल, हाँ मैं करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का भरोसा है तुम सही हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, उसके खुराक में कुछ कटौती करना, है ना। शी सेट ऑफ, वो वहां से निकल गई, हेड डाउन, अपना सर नीचे करके, अलॉन्ग द रोड, रोड पर से जाने लगी, रोड के किनारे किनारे। एज इफ, ऐसा लग रहा था मानो जो मिसेस पम्फरी है डिटरमाइंड हो, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हो, बहुत ज़्यादा उसने दृढ़ संकल्प कर लिया हो, टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि एकदम संकल्प करके जा रही हो कि वो क्या करेगी, पुट द न्यू रेजिम, न्यू रेजिम का मतलब होता है नए नियमों को, है ना, नए रूल्स को, है ना, नई पद्धति को, है ना, क्या करेगी वो, पुट इनटू प्रैक्टिस मतलब अमल में लाएगी, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, है ना, उसके खान पान में बदलाव करेगी, जो भी जरूरी है उसको एक्सरसाइज कराएगी, मीठा चीज़ कम देगी, है ना, इस टाइप की चीज़ें वो करेगी, इस न्यू रेजिम को प्रैक्टिस में लाएगी, आदत में लाएगी इमीडिएटली, ऐसा लग रहा था, है ना, वो जा रही थी सर नीचे करके। तो आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने देखा देयर प्रोग्रेस, उनके प्रोग्रेस को, उसके जो ट्रिकी के प्रोग्रेस को बड़े ग्रोइंग कंसर्न मतलब और ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी क्या था, टॉटरिंग का मतलब देखो समझ में आ जाएगा, टॉटरिंग अलॉन्ग का मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी, बड़े मुश्किल से चल पाना, एज इफ यू आर अबाउट टू फॉल, ऐसा लगता है मान लो आप गिर जाओगे, मतलब लड़खड़ाते हुए चलने को बोलते हैं टॉटरिंग अलॉन्ग, है ना, ऐसा लगता है बैलेंस बिगड़ जाएगा, गिर जाएंगे ना। तो ट्रिकी क्या था, टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड वॉक, ट्वीड कोट, है ना, जो छोटा सा उसका ट्वीड कोट था, उस पर से वो ऐसा लग रहा था, वो जब चलता था तो ऐसा लगेगा कि गिर ना जाए, है ना, इतना मोटा वो हो गया था। अब आप बोलेगे ट्वीड कोट क्या होता है, ट्वीड का मतलब होता है थिक वुडन क्लोथ, मोटा, है ना, वुलन, वुलन मतलब गर्म कपड़ा को बोलते हैं ट्वीड, और कोट का मतलब होता है ड्रेस या कवरिंग, है ना, ठीक है। उसका जो गर्म कपड़ा था, है ना, गर्म वाला जो ड्रेस था, उसके अंदर ऐसा लग रहा था, ट्रिकी कैसा था, टॉटरिंग अलॉन्ग मतलब एकदम ऐसा चल रहा था जैसे हिल डुल के, बिल्कुल। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर, उसके पास था, ट्रिकी के पास क्या था भाई, बहुत सारे कपड़े थे, है ना, पूरा वार्डरोब, अलमारी फुल थी इस टाइप की कोट से, कपड़ों से, है ना, फॉर द कोल्ड वेदर, फॉर द कोल्ड वेदर एंड फॉर द कोल्ड वेदर मतलब ठंड के दिनों के लिए, है ना, एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज, और रेनकोट भी बहुत सारे थे, है ना, बरसात के दिनों के लिए, है ना। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वो बड़ी, स्ट्रगल ऑन का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल ऑन का मतलब बड़ी मुश्किल होती थी उसे, बड़ी परेशानी में रहता था वो, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, अपने कपड़ों को पहनने के बाद बड़ी परेशानी में रहता था, कपड़े भी सब छोटे पड़ने लग गए थे, है ना। I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. I thought, मुझे लगा it would be long, है ना, it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मुझे ऐसा लगा था कि it wouldn't be long, wouldn't be long का मतलब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लगा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, इससे पहले कि मुझे कुछ सुनने को मिल जाए, किससे, मिसेस पम्फरी से, मतलब कुछ दिन बाद ही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे मिसेस पम्फरी के द्वारा कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा कि हाँ भाई, अगर मैंने क्या किया, अभी न्यू रेजिम फॉलो की है ना, और उसके हिसाब से अब ये जो डॉग है इसकी हालत सुधरती चली जा रही है, ये अच्छी खबर सुनने में मिसेस पम्फरी से मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगा, ऐसा यहाँ पर मिस्टर हैरियट हमें बता रहे हैं जो डॉक्टर है, ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, जो उम्मीद थी जिस कॉल की, जिस फोन की, वो आया विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट, मतलब मिसेस पम्फरी क्या थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉट थी, अपसेट थी, है ना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब वहां पर कॉल पर, यहाँ पर क्या बता रही है मिसेस पम्फरी, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, उसकी जो फेवरेट डिशेस थी, जो पकवान थे, उन सबको भी उसने मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और तो और इसके अलावा, ही हैड बॉट्स मतलब ऑफ वोमिटिंग, बॉट्स मतलब राउंड्स, और उसे बार बार वोमिटिंग होती चली जा रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग,
फैंटिंग और पैंटिंग। देखो, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना सारा समय खर्च कर देता था लाइंग, पड़े पड़े रहते, ऑन द कारपेट, कारपेट पे पड़े पड़े अपना सारा समय वो व्यतीत कर देता था, खर्च कर देता था। पैंटिंग और हाँफते हुए, बिस्तर पे पड़े पड़े हाँफते हुए अपना सारा समय वो गुजार देता था। डोंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और बिल डिडंट वॉन्ट, और चाहता भी नहीं था वॉक पे जाना। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। कौन? ट्रिकी। क्योंकि अब उसका मोटापा काफ़ी बढ़ रहा था, वो बीमार पड़ता चला जा रहा था मोटापे की वजह से, इसलिए कुछ खाना भी उसने बंद कर दिया था। वोमिटिंग भी करता था, राउंड टू राउंड, बॉट्स मतलब बार बार वोमिटिंग करता था, और सारा समय उसका पड़े रहता था कारपेट पे हाँफते हुए, है ना। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वॉक के लिए भी जाना नहीं चाहता था, और ना ही कुछ खाना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, यहाँ पर डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मैंने एडवांस में ही पहले से ही कुछ प्लान, कुछ योजना बना रखी थी ट्रिकी के लिए। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। द ओनली वे, एकमात्र रास्ता था, और वो क्या था, टू गेट ट्रिकी आउट, कि ट्रिकी को बाहर निकाला जाए उस घर से, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने सलाह दी ट्रिकी की मालकिन को, है ना, मिसेस पम्फरी को सलाह दी मैंने, क्या सलाह दी, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, उसे भर्ती करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, लगभग 15 दिनों के लिए, टू कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसको हम ऑब्जर्वेशन में रख सके, डॉक्टरों की निगरानी में रख सके, डॉक्टर्स की। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वंड। अब ये बात सुन के, जो कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उसकी जो मालकिन थी मिसेस पम्फरी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तो जैसे ही मैंने बात किया कि 15 दिन के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ेगा उस डॉग को, तो उसकी जो मालकिन थी बेचारी, वो लेडी ऑलमोस्ट सूंड, वो लगभग अचेत हो गई थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। शी वॉज श्योर, उसे वो बिल्कुल कन्फर्म थी, वो पक्का थी, वो लेडी को ऐसा लगता था कि ही वुड पाइन, मतलब वो कमजोर पड़ जाएगा, है ना, पाइन का मतलब कमजोर पड़ जाएगा, एंड डाई, और मर जाएगा ट्रिकी, इफ, यदि, ही डिड नॉट सी, अगर वो देखेगा नहीं, हर, उसे, एवरी डे, हर दिन, अगर वो उसे यानी अपनी मालकिन को हर दिन नहीं देखेगा, तो ट्रिकी क्या हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, और एक दिन मर जाएगा कमजोर होकर के। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक कड़ी बात कही, एकदम कठोर बात कही, एकदम कन्फर्म बात। ट्रिकी वॉज वेरी इल, मैंने क्या कहा, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार है, और ये एकमात्र रास्ता है उसे बचाने का। इनफैक्ट सच कहें तो आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। आई थॉट, मुझे लगता है कि इट बेस्ट, ये अच्छा होगा कि हम उसे टेक हिम, यहां से ले जा लें, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फरीज वेलिंग, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. इसका मतलब following by Mrs. Pumphrey's wailing, मतलब cry, मिसेस पम्फरी के रोने की जो आवाज़ है, उन सब के बावजूद भी, है ना, उन सबको सुनते हुए भी, I marched out, मैं लेकर के बाहर आया, किसको, ट्रिकी को, मार्च आउट मतलब उसे लेके आया बाहर, टू द कार, कार की तरफ, ट्रिकी को, है ना, कैरिंग द लिटिल डॉग, मैं बाहर आया कार की तरफ, लेकर के, कैरी करते हुए, पकड़ते हुए उस लिटिल डॉग को, रैप्ड मतलब कवर करके, लपेट करके, इन अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में लपेट के मैं बाहर आया और कार की तरफ बढ़ा, उसको बाहर लेकर के आ गया ट्रिकी को, क्योंकि उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना था, हॉस्पिटल में भर्ती करना था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, जो पूरा स्टाफ है, जो मिसेस पम्फरी के घर के जितने भी नौकर लोग हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, पूरा का पूरा स्टाफ वॉज राउज्ड, वो पूरा का स्टाफ उठ गया, जाग गया। एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट, और जो मेड्स थी, काम करने वाली जो बाई लोग हैं, वो क्या कर रही थी, रस्ड इन एंड आउट, बड़े जल्दबाजी में अंदर जाती थी, बाहर आती थी, ब्रिंगिंग, ला रही थी, वो क्या ला रही थी, हिज डे बेड, उसका दिन का बेड अलग था ट्रिकी का, वो लेकर के आती थी। हिज नाइट बेड, उसका रातों का बिस्तर, वो भी साथ में लेके आई, क्योंकि 15 दिन के लिए रहेगा तो उसके सामान भी तो लगेंगे साथ में, है ना। फेवरेट कुशंस, उसके जो पसंदीदा सिरहाने थे, कुशंस थे, टॉयज, खिलौने थे, एंड बिगर रिंग्स, और उसके बड़े बड़े जो रबर रिंग थे, है ना, रबर रिंग, वो भी लेके आई। ब्रेकफास्ट के जो बाउल थे, लंच बाउल थे, सपर बाउल थे, मतलब रात को शाम का जो खाना होता है उसको बोलते सपर, उसके जो बाउल थे, जो कटोरे थे, वो सब लेकर के आने लगे, पूरा का पूरा स्टाफ इस काम में लग गया। रियलाइजिंग दैट, मैंने महसूस किया कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी जो कार है कभी भी
होल्ड नहीं कर पाएगी, रख नहीं पाएगी इतनी सारे स्टफ को, इतने सारे सामान को ट्रिकी के। ये रियलाइज करते हुए आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं वहां से ड्राइव करके निकलने लगा, है ना। एंड आई मूव्ड ऑफ, और मैं वहां से निकल गया। मिसेस पम्फरी, मैं मूव्ड ऑफ मतलब मैं वहां से निकलने लगा, है ना। मिसेस पम्फरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग मतलब होपलेस, बिल्कुल उदासी से भरी हुई, चिल्लाते हुए, रोते हुए, थ्रू उन्होंने फेंका, है ना, एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, आर्मफुल मतलब एक बंडल, किसका, छोटे छोटे कपड़ों का, थ्रू द विंडो, विंडो से, मेरी कार की जो विंडो थी उसमें से एक कपड़ा और बच गया तो कुछ सामान, उसको मिसेस पम्फरी ने बड़े रोते हुए, बड़े दुख के साथ वहां पर फेंका और अलविदा कह दिया एक प्रकार से ना। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, है ना, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मतलब मैंने एक बार मिरर में देखा इससे पहले कि वाइल लीविंग द प्लेस, इसका मतलब मैंने उस जगह को छोड़ने से पहले, वहां से निकलने से पहले एक बार मिरर में देखा, और मिरर में देखा तो मुझे पीछे का सब दिख रहा था, और क्या दिखा मैंने, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था, सबकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, है ना। जितने भी घर के काम करने वाले लोग हैं, मिसेस पम्फरी, सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि सब ट्रिकी को इस बार छोड़ रहे थे 15 दिन के लिए, ठीक है। आउट ऑन द रोड, सड़क पर बाहर आकर के आई ग्लैंस्ड डाउन, मैंने नीचे नजर मारी, ग्लैंस मतलब नजर मारी, है ना, डाउन नीचे, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस पैथेटिक मतलब उस दयालु, मतलब दयनीय स्थिति में जिसको देख करके दया आ जाए उसको पैथेटिक बोलते हैं, पिटीफुल बोलते हैं ना, उस पिटीफुल छोटे से एनिमल पर मैंने नजर मारी। गास्पिंग, वो हाँफ रहा था, है ना, ऑन द सीट बाय माई साइड, है ना, मेरे बाजू में सीट पर बैठकर वो क्या कर रहा था, हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने एक बड़ा बहादुरी भरा एफर्ट किया, प्रयास किया, टू वेग, हिलाने का, अपनी पूंछ को हिलाया, जैसे मैंने उसका सिर थपथपाया तो ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा पुराना, ओल्ड मतलब काफी उम्र का हो गया था, किड बच्चा, ये इसका मतलब है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। यहाँ पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इन यू तुम्हारे अंदर, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई नो कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, अ क्योर, इसका इलाज, फॉर यू तुम्हारे लिए इसका इलाज मैं जानता हूँ, इसका उपचार मैं जानता हूँ। एट द सर्जरी, अब डॉक्टर वहां से निकल गए और कहाँ पहुंच गए, सर्जरी में पहुंच गए। सर्जरी का मतलब यहाँ पर क्या, ऑपरेशन नहीं, सर्जरी का मतलब है वेटरिनरी क्लिनिक, मतलब कि पशु चिकित्सालय, जहां पर पशुओं का, एनिमल का इलाज होता है, उसको सर्जरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब अपने सर्जरी में आ गए, अपने क्लिनिक में आ गए। द हाउस होल्ड डॉग्स, जो, और उनके जो घर में भी काफी सारे कुत्ते थे, जो वेटनरी क्लिनिक है वहां पर भी सर्जरी में काफी सारे कुत्ते थे, डॉग्स थे। द हाउस होल्ड डॉग मतलब फैमिली डॉग जो थे, सर्ज्ड राउंड मी, सर्च का मतलब होता है स्टार्टेड मूविंग, यानी आसपास घूमना, राउंड मी, मेरे आसपास घूमना चालू कर दिया घर के कुत्तों ने। जैसे आप बाहर से अपने घर आते हैं तो आपके घर का जो पेट होता है, पेट एनिमल होता है, जो डॉग होता है, आपके आसपास घूमना चालू कर देता है, आपके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो वैसा कुछ वो कुत्ते लोग, डॉग लोग करने लगे, हाउस होल्ड डॉग्स। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, जो मेरे गोद में क्या था, ट्रिकी था डॉक्टर की गोद में, है ना। तो ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा, एट की तरफ, किसकी तरफ, जो नॉइजी पैक, वो शोर मचाने वाले जो पैक थे, जो झुंड था कुत्तों का, डॉग्स का, उनके तरफ, विद डल आईज, एकदम उदास आंखों से। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसे नीचे रख दिया ट्रिकी को, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो कारपेट को बिल्कुल मोशनलेस होकर लेट गया, पड़ा था वो, है ना। द अदर डॉग, जो दूसरे डॉग थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसे आसपास सूंघ करके, स्निफ करना, उसे सूंघ रहे थे आसपास, राउंड हिम, फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए, उसे आसपास सूंघने के बाद, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, जो दूसरे कुत्ते थे, दूसरे डॉग थे, उस ट्रिकी को सूंघने के बाद उसके आसपास कुछ सेकंड तक डिसाइड, उन्होंने निर्णय किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, ये क्या एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कह के उसे इग्नोर कर दिया, उसे अनदेखा कर दिया बाकी कुत्तों ने, है ना। उन जो बाकी जो पैक था, डॉग्स का जो झुंड था, उसने ट्रिकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा अरे यार ये तो ऐसी है, इसमें कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one
वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। आई मेड अप अ बेड, मैंने एक बिस्तर तैयार किया फॉर हिम, उसके लिए, ट्रिकी के लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म से और बड़े से, थोड़े से ढीले क्योंकि ट्रिकी बहुत मोटा था ना, एक लूज मतलब बड़े से बॉक्स में उसका बिस्तर बनाया। कहाँ पर? नेक्स्ट मतलब बाजू में। किसके बाजू में? नेक्स्ट टू द वन, उस बॉक्स के, उस घर के बाजू में, वेयर दी अदर डॉग स्लेप्ट, जहां पर दूसरे कुत्ते सोया करते थे, उसके बाजू में मैंने क्या किया, एक गरम सा और बड़ा सा एक बॉक्स तैयार किया और वहां पर उसका बिस्तर बनाया ट्रिकी का। ठीक है। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों के लिए मैंने उस पर अपनी नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे कोई खाना मैं नहीं देता था लेकिन ढेर सारा पानी देता था। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, दूसरे दिन के अंत तक उसने शुरू कर दिया कोई अपना इंटरेस्ट दिखाना, सराउंडिंग मतलब अपने आसपास, उस जगह पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर, उसने कुछ आवाजें निकालना शुरू कर दिया। विम्पर मतलब ऐसा कुछ आवाज निकालना शुरू कर दिया, कुछ गुर्राने की ऐसी। When he heard, जब उसने सुना, द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने उन डॉग्स को सुना जो यार्ड में खेल रहे थे, आंगन में खेल रहे थे, उनको सुना, तो उन्हें सुन करके क्या करने लगा, वो भी आवाज निकालने लगा ट्रिकी। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Jew। और जब मैंने उसका जो बिस्तर था जहाँ पर वो ट्रिकी सोया हुआ था, जब उसको ओपन किया, बाहर निकाला उसको, मैंने डोर को बाहर किया, मैंने दरवाजा को खोला, तो ट्रिकी ट्रॉटेड मतलब केम आउट। ट्रिकी क्या हुआ? ट्रॉटेड आउट मतलब ऐसा बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, चलते हुए बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली एनकल्फ्ड, और उसे तुरंत घेर लिया गया बाय जू के द्वारा। जू द ग्रेहुंड, जो ग्रेहुंड करके एक प्रजाति होती है। ग्रेहुंड क्या होता है? देखो, अ ब्रीड ऑफ डॉग की एक प्रजाति होती है, नोन फॉर इट्स स्लिम एंड ग्रेसफुल फिजिक, बहुत ही सुंदर सी और स्लिम पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है ग्रेहुंड डॉग, बड़ा अच्छा होता है। तो ग्रेहुंड ने उसे घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड्स, उसके जो दूसरे दोस्त थे, दूसरे जो कुत्ते थे, डॉग्स थे, उन्होंने उसे घेर लिया ट्रिकी को, जैसे ही वो बाहर आया, तो है ना। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, रोलिंग हिम ओवर का मतलब होता है उसके आसपास घूमने के बाद, एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और अच्छी तरह से, थॉरोली मतलब अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया उसे, बिल्कुल जांच परख किया ट्रिकी को। द डॉग्स, जितने भी डॉग थे, मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, मूव ऑफ मतलब वहां चले गए वो, डाउन द गार्डन मतलब गार्डन की तरफ वो चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उन्हें फॉलो किया, उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली मतलब मूविंग वीकली, बड़े धीरे धीरे मूव होते हुए उनका पीछा किया। विद हिज सरप्लस फैट, अपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट के साथ, एक्स्ट्रा मोटापे के साथ, है ना, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया गार्डन की तरफ, है ना। लेटर दैट डे, और उसके उस दिन के बाद से, है ना, लेटर दैट डे मतलब उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उपस्थित था फीडिंग के टाइम पर, है ना, उन्हें जब कुत्तों को खाना खिलाया जाता है उस टाइम को फीडिंग टाइम बोलते हैं ना, तो मैं वहाँ प्रेजेंट था। आई वॉज्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉल्स, मैंने देखा जो ट्रिस्टन करके जो व्यक्ति, जो हेल्पर है उनका, है ना, उसने क्या किया, खाने को स्लोप मतलब डाला बाउल्स में, है ना, उन कटोरों में खाने को डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस, मतलब यूजुअल हेडलॉन्ग रस का मतलब क्या होता है भैया, जब आप कटोरे में बॉल्स में खाने को डालते हो तो कई सारे कुत्ते अपना सर आगे करके वहां पर खाना शुरू कर देते हैं, है ना, उसी बर्तन में, ठीक है। रस फॉलोड, तो पूरा भीड़ आने लगी। बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और उसके साथ क्या, फॉलोड का मतलब होता है उसके साथ साथ क्या आने लगा, साउंड सुनाई देने लगा हाई स्पीड ईटिंग का, सब तेजी से खा रहे थे खाने को, है ना। एवरी डॉग न्यू, और हर एक कुत्ता जानता था, दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया खाने के मामले में, दी अदर्स मतलब दूसरों से, समझो, है ना। एवरी डॉग न्यू, हर कोई कुत्ता जानता था, दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड दी अदर्स, अगर वो दूसरे कुत्तों से पीछे रह गया खाने के मामले में, तो ही वॉज लायबल, तो वो जिम्मेदार हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, टू हैव सम कॉम्पिटिशन, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने खाने के जो अंतिम हिस्से के लिए उसे जो कंपटीशन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए वही जिम्मेदार होगा, अगर वो पीछे रह गया खाने में, तो है ना। ये हर कोई कुत्ता जानता था, इसलिए सब एकदम स्पीड से खा रहे थे। When they had finished, जब उनने फिनिश कर दिया, पूरे डॉग्स ने खाना अपना, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स,
तो ट्रिकी का पेट अभी पूरा भरा नहीं था, है ना। उसने टुक अ वॉक मतलब आसपास घूमने लगा, अराउंड द शाइनिंग बॉल्स, उन चमकते हुए बॉल्स के आसपास घूमने लगा थोड़ा सा। लिकिंग कैजुअली, ये चाट रहा था उनको ऐसी, है ना, इनसाइड 1 और 2 ऑफ दैम, एक दो बॉल के अंदर उसने चाटना शुरू कर दिया, चाटा थोड़ा सा, है ना, लिक किया, है ना। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, मतलब अभी जो ट्रिकी उसका पेट भरा नहीं था इसलिए वो ऐसा कर रहा था। और अगले दिन क्या हुआ, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बॉल बाहर निकाला गया उसके लिए, ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं काफी खुश था, टू सी, देख कर, हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और एक एक्स्ट्रा बॉल जब उसे दिया गया खाने को, तो ट्रिकी क्या करने लगा, एकदम, मैं इस बात से खुश था कि वो क्या, जॉस्टलिंग मतलब धक्का देके किसी भीड़ से स्ट्रगल करके आप बाहर निकलते हो, है ना, उसको बोलते हैं जॉस्टल करना, है ना। जब मान लो कहीं कोई चीज़ रखी हुई है, वहाँ पहुँचने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, धक्का वक्का देके जैसे तैसे आप वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जॉस्टल करना, है ना। तो एक एक्स्ट्रा बॉल खाना उनके लिए निकाला गया, है ना, ट्रिकी के लिए। तो मैं बहुत खुश था ये देखकर कि वो क्या कर रहा था, जॉस्टल कर रहा था हिज वे, अपने रास्ते पर, टुवर्ड्स इट, उसके तरफ आने के लिए वो जॉस्टल कर रहा था ट्रिकी। फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से लेकर के हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी, जो उन्नति थी, उसकी जो हेल्थ थी, उसके मामले में प्रोग्रेस क्या हो गई थी, काफ़ी तेज हो गई थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसने किसी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया था, ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन दिन भर, ऑल डे मतलब दिन भर, ही रैन, वो दौड़ता था, अबाउट मतलब आस पास, विद द डॉग, कुत्तों के साथ, वो डॉग्स के साथ, दूसरे जो डॉग्स थे उनके साथ आसपास दौड़ते रहता था बस। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली फाइट्स, है ना, क्रिमेजेस का मतलब होता है स्क्रीमेजेस का मतलब होता है फाइट्स, ज्वाइन करता था, उनका साथ निभाता था फ्रेंडली फाइट में, है ना। मतलब कुत्ते लोग आपस में लड़ते ना, कोई किसी को मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई किसी को लपेट रहा है, एकदम दबोच रहा है, इस टाइप की जो फाइट थी उसमें वो साथ दे रहा था उनका, सब बाकी पूरे डॉग्स का। He discovered the joys of being bowled over. वो क्या कर रहा था, उसने तलाश कर लिया था खुशियों को ढूंढ लिया था उसने, जॉय को, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। किस चीज में उसे खुशी मिल रही थी, बाउल्ड ओवर को होने में, मतलब कि दबोचने में। ट्रैम्ड ऑन मतलब वॉकड ऑन, मतलब एक दूसरे के ऊपर चलने में, है ना, एक डॉग दूसरे डॉग के ऊपर चले जा रहा है। एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर एक मिनट में स्क्वेज्ड हो रहा था, मतलब दबोचा जा रहा था दूसरे कुत्तों के द्वारा। तो इन सब चीज़ों में उसने एक खुशी को डिस्कवर कर लिया था, उसे काफ़ी खुशी मिल रही थी इन सब चीज़ों में। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो क्या हो गया था, पूरी गैंग का, उस ग्रुप का, जो डॉग्स के ग्रुप का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, उसको स्वीकार कर लिया था, बाकी डॉग्स ने भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। एंड अनलाइकली मतलब थोड़ा सा अलग दिखता था, लेकिन वो, है ना, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की कलर का लिटिल ऑब्जेक्ट था, लिटिल सा डॉग था, अमंग द शैगी क्रू, शैगी मतलब हेयरी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बाल वाले जितने भी जो दूसरे डॉग थे उनके बीच में क्या था, थोड़ा सा अलग था, सिल्की कलर का था ये, है ना। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, एक टाइगर के जैसे फाइट करता था ये, फॉर हिज शेयर, अपने खाने के लिए, एट मील टाइम, खाने के वक्त मील टाइम। एंड हंटिंग रैट्स, और रैट्स को, चूहों को भी वो शिकार करने लगा। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात के समय जो मुर्गियों का जो पुराना घर रहता है वहाँ पर अब रैट रहते थे, तो रैट का भी शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने कभी भी ऐसा समय अपनी ज़िंदगी में नहीं जिया था, कभी ऐसा समय उसने नहीं बिताया था। ऑल द वाइल का मतलब क्या होता है, हर वक्त, है ना। मिसेस बम्फरी जो कि मालकिन है उस ट्रिकी की, हार्वर्ड मतलब मंडराती थी, एंसियसली इन द बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड का मतलब होता है पीछे से, इनडायरेक्टली वो क्या करती थी, हार्वर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, एंसियसली बड़ी चिंता से, है ना, चिंता करती थी वो, है ना, इनडायरेक्टली। रिंगिंग अ डजन टाइम, दर्जनों बार वो फ़ोन करती थी, रिंग करती थी, अ डे, एक दिन में, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, यानी कि लेटेस्ट समाचार के लिए, बुलेटिन के लिए, कि भैया अभी ट्रिकी कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट आया, इसलिए दर्जनों बार वो क्या करती थी, कॉल किया करती थी। आई डॉज्ड अवॉइडेड द क्वेश्चंस, मैं क्या करता था, डॉज्ड मतलब अवॉइड कर देता था, नकार देता था, अनदेखा कर देता था, द क्वेश्चन, उन सवालों को, अबाउट
कौन से सवाल? अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसके जो कुशंस है सिराने क्या वो बदले जाते हैं, पलटा दिए जाते हैं क्या रेगुलरली हर दिन? और हिज करेक्ट कोट, और उसका जो सही जो ड्रेस है वॉर्न वो पहनाया जा रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के हिसाब से। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसे ये बता पाता था दैट कि द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि वो जो लिटिल फेलो है, छोटा जो आपका जो डॉग है ट्रिकी, वो क्या है खतरे से बाहर है। एंड कन्वालेसिंग रैपिडली, कन्वालेसिंग का मतलब क्या होता है? रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। कन्वालेसिंग का मतलब क्या होता है? वो रिकवर कर रहा है अपनी इलनेस से बड़े रैपिडली, है ना। ये बात मैं मुझे बताता था, बीमारी से क्या कर रहा है वो रिकवर कर रहा है। अरे जो शब्द था कन्वालेसिंग, है ना, सीम्ड टू डू समथिंग, ये कुछ विशेष शब्द ऐसा लग रहा था, है ना, टू मिसेस पंफरी, पंफरी पर इस शब्द ने कुछ अलग असर छोड़ा था, है ना। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, जैसे मैंने बोला कि वो रिकवर करने लगा, उसकी हेल्थ अच्छी होने लगी, तो उसने शुरू कर दिया क्या? ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, गोल बिल्कुल और ताजे ताजे एग्स लाना उन्होंने शुरू कर दिया, है ना। 2 डजन एट अ टाइम, और एक बार में 2-2 दर्जन अंडे लाया करती थी हर दिन, है ना। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर, और जब हम बहुत खुश होते थे, अच्छा समय चल रहा था, मेरा जो पार्टनर था एंड आई, और मैं हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हम भी क्या कर रहे थे, उन्हीं में से हम एक एक अंडा खा लेते थे, है ना। 2-2 अंडे हम दोनों, है ना, 2-2 अंडे हर एक व्यक्ति वहां से खा लिया करता था, मैं और मेरा पार्टनर। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और लेकिन उसके बाद वाइन भी आना चालू हो गई, बॉटल वाइन की, शराब की। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, फैमिली की जो रियल सिचुएशन थी वो क्या होने लगी? थोड़ी सी अलग होने लगी, है ना, फैमिली की, हाउस होल्ड की। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये जो बॉटल आती थी वाइन की, ये क्यों आती थी? ट्रिकी के ब्लड को अच्छा करने के लिए, ब्लड को शुद्ध करने के लिए आती थी, है ना, ब्लड प्यूरिफाई का काम करती है ना वाइन, इसलिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल, मतलब फेस्टिव ओकेजन, जो लंच आता था वो क्या बन गया? एक फेस्टिवल जैसा ओकेजन बन गया था। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, और खाने से पहले हम क्या करते थे, वो बोल रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर बता रहे हैं, मिस्टर क्या बता रहे हैं हेनरी, कि लंच बिकेम क्या, लंच क्या बन गया था? एक फेस्टिवल जैसे वाला ओकेजन बन गया था, है ना, जिसमें 2 ग्लास वाइन होती थी पहले, लंच से पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाने के बीच बीच में कई सारी ग्लासेस वाइन हम पी लेते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या करने लगे वो? वी कुड हार्डली बिलीव, हमें ना के बराबर विश्वास हो रहा था जब ब्रांडी तक आने लगी। केम टू पुट अ फाइनल एज, मतलब और ज़्यादा उनको, उसको ट्रिकी को अच्छा तंदुरुस्त करने के लिए अब क्या आने लगी? ब्रांडी भी तब आने लगी, है ना, ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के रूल के हिसाब से, ट्रिकी के हेल्थ के हिसाब से, उसके नियम के हिसाब से, है ना, ब्रांडी भी आने लगी, है ना। तब हम काफ़ी हैरान थे, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्प्रिट, फाइन मतलब अच्छी सी, स्प्रिट मतलब एल्कोहल, वॉज रोल्ड अराउंड, अच्छी सी जो एल्कोहल थी, जो ब्रांडी थी, इसको क्या किया गया? रोल्ड अराउंड मतलब उसे परोसा गया, ग्लास में निकाला गया। इनहेल्ड, उन्होंने इनहेल किया, सूंघा उसकी सेंट को, महसूस किया। एंड रेवरेंटली ड्रंक, रेवरेंटली मतलब बड़े पीसफुली उन्होंने पिया, डॉक्टर ने भी और ट्रिकी को भी पिलाते थे वो। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो बड़े गहरे खुशी के दिन थे, है ना। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह मस्त एक्स्ट्रा अंडे खा लिया करते थे, वहाँ से दिन शुरुआत होता था। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड नॉन स्टॉप बाय द मिड डे वाइन, और उसके बाद बड़ा इम्प्रूव करते थे अपने दिन को, एंड सस्टेन नॉन स्टॉप, वो दिन हमारा बना ही रहा बाय द मिड डे वाइन, और बीच में मिड डे वाइन मतलब दोपहर के टाइम वो वाइन पिया करते थे। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड, और आखिरी राउंड जो फिनिश होता था बड़े रहीसी के साथ, द फायर विद द ब्रांडी, और आखिरी राउंड में वो आग के सामने बैठकर क्या करते थे? ब्रांडी पिया करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन, डिजायर टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ये क्या था? इट वॉज अ टेम्पटेशन, ये कैसी इच्छा बन गई थी इन डॉक्टर्स की, टू कीप, रखना ट्रिकी को, है ना, ऑन,
कीप ऑन मतलब बनाए रखना, एज अ परमानेंट गेस्ट, एक हमेशा का मेहमान बना के रखने की उनकी इच्छा हो गई थी, क्योंकि ट्रिकी के बहाने इन्हें भी काफ़ी खाने पीने अच्छा मिल रहा था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था मिसेस पम्फरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन। मैं जानता था कि क्या होगी, मिसेस पम्फरी क्या हो रही होगी, सफरिंग मतलब पीड़ित होगी, है ना, वो तड़प रही होगी इससे मिलने के लिए। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, बड़ा एकदम निरुत्साहित हो गया था मैं, होपलेस हो गया था। और तब जाके मैंने क्या किया, फोन किया, है ना, टू फोन एंड टेल हर, और उन्हें बता दिया, किसको, मिसेस पम्फरी को मैंने ये बात बता ही दी। क्या बता दी, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो छोटा डॉग है ट्रिकी, ये रिकवर हो चुका है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और ये वेट कर रहा है। कलेक्शन का मतलब इसे ले जाए जाने का, इसे कलेक्ट कर लिया जाए, इसे ले जा लिया जाए, इसका वो वेट कर रहा है। ये बात मैंने उनकी मालकिन को बता दी ट्रिकी के, है ना। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट में, अबाउट 50 फीट ऑफ, विद इन मिनट्स का मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर, अबाउट लगभग 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। अब इसका मतलब समझो, लगभग 30 फीट का, है ना, ग्लीमिंग मतलब चमचमकता हुआ, दमकता हुआ, ब्लैक कलर का मेटल मतलब लोहे की कोई चीज, ड्रीव अप, ड्रीव मतलब वो आकर के खड़ी हो गई बाहर, आउटसाइड द सर्जरी मतलब क्लिनिक के, है ना, ये जो पशु चिकित्सालय क्लिनिक है उसके बाहर आके खड़ी हो गई। इसका मतलब समझना ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये इसकी बात है, ये है ये अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल। इस कार की बहुत ही रईस और लग्जूरियस कार है, ये बहुत ही महंगी, है ना, क्योंकि मिसेस पम्फरी बहुत ही रईस महिला थी, है ना। और अंदर से इतनी बड़ी दिखती थी, देखो ऐसी दिखती थी जैसे कोई एक व्यक्ति यहाँ बैठा भी हुआ है तो ऐसा कोई दिखेगा ही नहीं, वो ऐसा लगेगा कि गुम हो गया है, वो इतनी बड़ी थी अंदर से भी, देखो, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। द चॉफर, चॉफर का मतलब होता है ड्राइवर जो था, ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, है ना। तब जो चॉफर था ड्राइवर, उसने दरवाजा खोला, है ना, ओपन द डोर, उस कार का दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, और मैं शायद जस्ट मेक आउट मतलब मैं समझ पाया, जैसे तैसे समझ पाया, द फिगर, उस आकृति को, ऑफ मिसेस पम्फरी, मिसेस पम्फरी की आकृति को मैं समझ पाया, जो कि ऑलमोस्ट लॉस्ट, जो कि लगभग गुम हो गई थी, खो गई थी, है ना, इन द इंटीरियर मतलब अंदर में, अंदर का जो साइज है आपका जो कार का, उसमें लगभग वो खो गई थी। मतलब मिसेस पम्फरी इतनी छोटी थी इस कार के अंदर के साइज के हिसाब से कि मुझे ऐसा लगा कि मिसेस पम्फरी तो खो गई है वहां पर, ऐसा एक कहने, मतलब कहने का मतलब है कि कार इतनी ज्यादा बड़ी थी अंदर से भी, है ना। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, देखो जो मिसेस पम्फरी, उनके हाथ देखो टाइटली क्लैस्प मतलब बंधे होते थे, अ वुमन हुज हैंड्स टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब हाथ, कई बार हम चिंता और खुशी ऐसा कुछ उस चीज को लेकर, एक्साइटमेंट को लेकर के हाथ को ऐसे बांध के नहीं रखते, क्या क्या होगा क्या होगा ऐसा करके। कई दिनों बाद वो मिसेस पम्फरी अपने डॉग से मिलने वाली थी, ट्रिकी से, एकदम एक्साइटेड थी, तो उसे ऐसे हाथ उन्होंने सामने बांध लिया था, ठीक है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके ओठों से ट्रेम्बल मतलब लड़खड़ा रहे थे, और वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ओ मिसेस, मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, प्लीज मुझे बताओ द ट्रूथ, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, डू मतलब स्ट्रेस डाल रहे हैं, मुझे अभी बताओ, सच बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में बेहतर हो गया है, अच्छा हो गया है ना, ऐसा पूछ रही मिसेस पम्फरी। यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कार से बाहर आने की, आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ उसे लेके आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैंने हाउस में से, आई वॉक थ्रू मतलब मैं चल के गया, द हाउस, हाउस के अंदर से इनटू द गार्डन, गार्डन में चल के गया। अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, जो पूरे के पूरे डॉग का जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था, हर्टलिंग मतलब दौड़ रहा था, एक दूसरे का पीछा कर रहा था, राउंड एंड राउंड, आसपास एकदम, द लॉन, लॉन के आसपास, एंड इन देयर मिड्स्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाता हुआ, वॉस था द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, एक छोटा सा गोल्डन कलर की आकृति थी, किसकी, ट्रिकी की, ट्रिकी उनके बीच में था, एकदम खुश, है ना, और आसपास पूरे कुत्ते उसके दौड़ रहे थे जो डॉग थे। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, 2 हफ्तों के अंदर वो बिल्कुल चेंज हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था, इनटू अ लैथ, लैथ मतलब फ्लेक्सिबल,
हार्ड मसल्ड एनिमल में, एकदम फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड एनिमल में वो चेंज हो गया, तो उसकी मसल भी एकदम हार्ड हो गई थी, है ना, मजबूत हो गया था वो। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। ही वॉज कीपिंग अप का मतलब होता है मैच पेस एंड एनर्जी। उसकी जो एनर्जी पेस थी, उसकी जो स्पीड थी और जो ऊर्जा थी वो क्या हो रही थी, मैच हो रही थी बाकी कुत्तों से, है ना। ही वॉज कीपिंग अप, है ना, वेल, बहुत अच्छी तरह से वो कीप अप कर पा रहा था, मैच कर रहा था अपनी स्पीड को और एनर्जी को विद द पैक, उस पूरे झुंड के साथ। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। स्ट्रेच आउट मतलब अपने शरीर को स्ट्रेच करता था, फैलाता था एकदम। ग्रेट बाउंड मतलब काफी ज्यादा मात्रा में, इतना कि हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। जब वो ऊपर नीचे अपने बॉडी को ऐसे मरोड़ करता था, मतलब स्ट्रेच करता था वो डॉग, तो उसका जो चेस्ट है वो ग्राउंड को टच करते हुए ऊपर आता था, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल उसकी बॉडी हो गई थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज। मैंने उस पूरे रास्ते से वापस उसे लेकर के आया टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने वाले हिस्से में। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। चॉफर ने अभी, जो ड्राइवर था उसने अभी भी क्या रखा था, दरवाजे का जो कार का दरवाजा था उसको भी अभी पकड़ के रखा हुआ था, खोल करके रखा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो अलग हो गया, वो भाग गया मेरी भुजाओं से, मेरी आर्म से, मेरी बाहों से, वो मेरी हाथों से वो टुक ऑफ मतलब वहां से उछल कर निकल गया। इन अ ट्रेमेंडस ह्यूज लीप, एकदम ट्रेमेंडस मतलब बहुत तेज, ह्यूज मतलब ट्रेमेंडस मतलब ह्यूज, एकदम बड़ी छलांग के साथ वो मेरे हाथ से टुक ऑफ हो गया, मतलब निकल गया। एंड सेल्ड इनटू, और जाकर के समा गया, सेल्ड इनटू मतलब समा गया, मिसेस पम्फरीज लैप, मिसेस पम्फरी की गोद में जाकर वो बिल्कुल समा गया। सेल इनटू का मतलब ये होता है, ठीक है। देखो ये गार्डन में सब दौड़ रहे हैं, ट्रिकी भी है यहाँ पर, ये भी भाग रहा है, चेस कर रहा है। ये यहाँ से मिस्टर देख रहे हैं, जो डॉक्टर है वो इसे लेकर के आते हैं, और जैसे ही वो देखता है तो ये गोद में यहाँ पर जाके मिसेस पम्फरी के पास समा जाता है बिल्कुल। शी गेव अ स्टार्टल्ड, ओ जो मिसेस पम्फरी तो उन्होंने क्या किया, गेव अ स्टार्टल्ड, उन्होंने एकदम चौंकते हुए कहा ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, उसके बाद खुद को बचाने लगी। एज ही स्वॉर्म्ड ओवर, जैसे क्योंकि जो ट्रिकी था वो क्या कर रहा था, स्वॉर्म ओवर मतलब क्विकली मूव्ड और क्राउल्ड, बड़े तेजी से मूव हो रहा था, चल रहा था, क्राउल कर रहा था, रेंग रहा था उनके ऊपर, हर उनके बॉडी के ऊपर इधर उधर, है ना। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाट रहा था, एंड बार्किंग और भोगने की आवाज भी वो निकाल रहा था, भोग रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, एकदम एक्साइटमेंट में आके, आई हेल्प द चॉफर, मैंने भी मदद की, किसकी, उस ड्राइवर की, टू ब्रिंग आउट द बैट्स, बाहर लाने में। बैट्स, टॉय, जो ट्रिकी के सामान थे ना, जो बिस्तर थे, उसके खिलौने थे, कुशन थे, जो सिराने थे, कोट्स थे, उसके जो कपड़े थे, बाउल्स जो थे, है ना, बोल्स, है ना। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से कुछ भी चीज इस्तेमाल नहीं की गई थी। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार वहां से मूव अवे हुई, वहां से निकलने लगी, मिसेस पम्फरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फरी लीन आउट मतलब लटक गई, बाहर निकल के देखने लगी खिड़की से, है ना। टीयर्स शोन इन हर आईज, आंसू दिखाई दे रहे थे उनकी आंखों में। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके ओंठ लड़खड़ाने लगे, ट्रेम्बल मतलब कुछ कहने लगे, और वो क्या कहने लगी मिसेस पम्फरी, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा। दिस इज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, ये सक्सेस है, ये सफलता है। ट्रैम्प मतलब सफलता है, किसकी, सर्जरी की, मतलब आपके क्लिनिक की, आपके पशु चिकित्सालय की क्या ये सफलता है कि मेरे डॉग को आपने इतना अच्छा बना दिया। तो ये जो है, इस कहानी के ऑथर कौन है, जेम्स हैरियट है, जो ये कहानी हमें सुना रहे हैं, है ना, ठीक है, जो डॉक्टर है, जो सर्जरी करते हैं, है ना, ठीक है। तो आपको कैसा लगा चैप्टर, मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।